आइडेंटिफिकेशन। जब यह डरता है या खतरे में होता है तब यह अपना हुड फन फैला लेता है। इसके फन पर दो गोल निशान या चश्मा दिखाई देता है, इसलिए इसे स्पेक्टेकल्ड कोबरा कहा जाता है। रंग हल्के पीले, भूरे, काले तक, ये इलाके पर निर्भर करता है। कितना खतरनाक है इंडियन कोबरा? जहर, वेनम। ये एक न्यूरोटॉक्सिक वेनम छोड़ता है जो सीधे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका जहर 30 मिनट से 2 घंटे में इंसान की जान ले सकता है अगर इलाज ना मिले। ये जहर श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देता है, यानी इंसान सांस लेना बंद कर देता है। एक बार काटने में इतना जहर। कोबरा एक बार में लगभग 200-300 mg वेनम छोड़ सकता है। 12-15 mg वेनम ही इंसान को मारने के लिए काफी है, यानी एक बार काटने से कई लोगों की जान जा सकती है अगर तुरंत इलाज ना मिले। अहम बातें जो लोग नहीं जानते: कोबरा तब तक नहीं काटता जब तक उसे खुद खतरा महसूस ना हो। यह इंसानों से डरता है और आमतौर पर भागने की कोशिश करता है। केवल उकसाने या अचानक सामना होने पर हमला करता है। भारत में सांप और संगीत की कहानी। लोग मानते हैं कि बीन की धुन से नाग नाचता है, पर सच्चाई यह है कि सांप बहरा होता है। वो बीन की धुन नहीं, बीन की हरकतें और कंपन देखता है। बचाव और उपचार। अगर काट ले तो क्या करें? घबराएं नहीं, शांत रहें, हिलना डुलना कम करें, वेनम ना फैले, तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं। भारत में कोबरा के जहर का इलाज संभव है, एंटी वेनम उपलब्ध है। आखिरी बात, क्यों जरूरी है कोबरा का संरक्षण? कोबरा खेतों में चूहों की संख्या कंट्रोल करता है। ये इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांपों को मारना न सिर्फ अपराध है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन के लिए हानिकारक भी। भारत के जंगलों में एक ऐसा सांप है जो अपने सिर पर बने चश्मे जैसे निशान से पहचाना जाता है, मोनोसेलेट कोबरा, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहते हैं। खास पहचान: इस सांप की पीठ पर बना ओ आकार का पैटर्न उसे बाकियों से अलग बनाता है। यह उसका चेतावनी संकेत है, मुझसे दूर रहो। जहर और खतरा। मोनोसेलेट कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर वार करता है। एक बार काटने पर अगर समय पर इलाज ना हो तो कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। हर साल भारत में हजारों लोगों की जान इस सांप के जहर से जाती है। एक दिलचस्प तथ्य: ये सांप आमतौर पर इंसानों से बचकर चलता है, पर जब उसे खतरा महसूस हो तो ये फन फैलाता है, फुफकारता है और फिर हमला करता है। ये भारत के बिग 4 खतरनाक जहरीले सांपों में शामिल है। बचाव का मंत्र: अगर जंगल या खेतों में जा रहे हों तो पैर ध्यान से रखें, टॉर्च साथ रखें। सांप हमें तभी काटते हैं जब उन्हें लगे कि हमने उन पर हमला किया है, क्योंकि असली शिकारी वो नहीं, हम हैं। ये है किंग कोबरा, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप। 4 मीटर तक लंबा और इसकी फुफकार 100 मीटर दूर तक सुनाई देती है। ये अकेला सांप है जो घोंसला बनाता है और अंडों की रखवाली करता है। इसके जहर से एक हाथी तक मर सकता है। शिकार: दूसरे सांप,
हाँ, ये सांपों का भी शिकारी है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। एक ही बार में इतना जहर छोड़ता है कि 20 लोगों की जान जा सकती है। गुस्से में ये सीधा खड़ा हो जाता है, इंसान की आंखों में आंखें डालकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये इंसानों से दूर ही रहना पसंद करता है। जब तक उसे उकसाया न जाए, ये हमला नहीं करता। बचाव कैसे करें? सांप को छेड़े नहीं। जंगल या खेत में चले तो जमीन देखें। सांप दिखे तो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दें। किंग कोबरा ना भागता है ना डरता है। ये जंगल का असली राजा है। यह है कॉमन क्राइट, भारत का सबसे खतरनाक और चुपचाप मारने वाला सांप। ना आवाज, ना हरकत, लेकिन एक बार डस लिया तो बचना मुश्किल। क्या आप जानते हैं कि इसका जहर इंसान को बिना जागे मार सकता है? कॉमन क्रेट को पहचानना आसान है। काले या नीले रंग के शरीर पर सफेद पतली धारियां होती हैं। ये आमतौर पर खेतों, झाड़ियों और गांव के घरों के पास पाया जाता है, खासकर मॉनसून के समय। दिन में यह छिपा रहता है और रात को निकलता है शिकार पर। कॉमन क्रेट का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह शरीर के नर्व सिस्टम पर असर करता है। सबसे खतरनाक बात, इसके डसने पर अक्सर दर्द या सूजन नहीं होती। लोग सोते सोते डसे जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। कई केसों में लोग सुबह तक नहीं उठते। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। कॉमन क्रेट का जहर कोबरा से 15 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। यह अपने जैसे ही अन्य सांपों को भी खा जाता है। यह भारत के बिग 4 खतरनाक सांपों में शामिल है, जिनके कारण सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। लेकिन यह खुद से कभी हमला नहीं करता, जब तक उसे छेड़ा न जाए। अगर कोई कॉमन क्रेट से डस लिया जाए तो तुरंत अस्पताल जाएं। समय ही जान बचा सकता है। भारत में अब एंटी वेनम उपलब्ध है, पर हर सेकंड कीमती होता है। गांवों में जागरूकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मामले वहीं होते हैं। कॉमन क्रेट एक खतरनाक सांप जरूर है, पर यह हमला नहीं करता जब तक हम खुद उसकी सीमा में ना जाएं। इसे मारने से नहीं, समझने से हम सुरक्षित रह सकते हैं। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और जंगल की रहस्यमयी दुनिया को समझिए। ये है स्लेंडर कॉरल स्नेक, एक ऐसा सांप जो देखने में जितना सुंदर है, उतना ही जहरीला भी। इसके लाल, काले और पीले रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये चेतावनी है। ये सांप न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ता है, जो सीधे दिमाग और नर्व सिस्टम पर हमला करता है। भारत में पाए जाने वाले इस सांप को लोग अक्सर गैर जहरीला समझ लेते हैं, लेकिन इसकी एक हल्की सी काट भी इंसान की जान ले सकती है। ये बहुत शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन अगर इसे छेड़ा जाए तो ये बन सकता है जानलेवा। रंगों से धोखा मत खाइए। स्लेंडर कॉरल स्नेक है खामोश कातिल। यह है कॉमन सी स्नेक, दुनिया का सबसे जहरीला सांप, जो दिखता तो सीधा सादा है, मगर इसके एक काट से 50 इंसानों की जान जा सकती है। समुद्र के अंदर एक सांप तैरता हुआ, इसे कहते हैं हाइड्रोफिस प्लटूरस। ये सांप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसके जहर में मौजूद होता है न्यूरोटॉक्सिन, जो सीधे आपके नर्व सिस्टम पर हमला करता है। सी स्नेक खुद हमला नहीं करता, लेकिन अगर छेड़ा तो बचना मुश्किल है। समुद्र में मछलियां इसका शिकार बनती हैं, और इंसान अगर पास गया तो
सी स्नेक छोटा जरूर है, मगर इसकी ताकत समुंदर जितनी गहरी है। यह है रसल वाइपर, भारत का सबसे खतरनाक और घातक सांप। एक बार अगर इसने डस लिया तो कुछ ही घंटों में सब खत्म हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सांप बिना काटे भी इंसान की जान ले सकता है। रसल वाइपर की पहचान करना आसान नहीं। इसकी पीठ पर बने 3 चमकीले गोल गोल निशान इसे खूबसूरत तो बनाते हैं, लेकिन ये खूबसूरती जहर से भरी होती है। सिर बड़ा और त्रिकोणी होता है और इसकी आंखें मानो हर पल शिकार ढूंढ रही हों। रसल वाइपर का जहर इंसानी खून को जमा देता है। एक बार अगर ये काटे, तेज दर्द, खून बहना बंद, उल्टियां, किडनी फेलियर और कई बार तो पूरे शरीर में लकवा भी मार जाता है। भारत में हर साल हजारों लोग इस सांप के काटने से मरते हैं और ये मौत आमतौर पर रात के वक्त खेतों में होती है। ये सांप ज्यादातर रात में बाहर निकलता है, खासकर बरसात के मौसम में जब ये सूखी जगह ढूंढता है, तब खेतों, घरों और झाड़ियों में छिप जाता है। और क्योंकि ये हमला करने से पहले चेतावनी में सीटी जैसी आवाज करता है, लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी को रसल वाइपर ने काट लिया है, तो तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। सांप का जहर रोकने के लिए एंटी वेनम जरूरी है। घरेलू इलाज या झाड़ फूक समय बर्बाद कर सकती है। और हां, सांप को मारने या पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। रात में खेत या जंगल में चलें तो टॉर्च का इस्तेमाल करें। हमेशा मजबूत जूते पहनें और झाड़ियों या लकड़ियों को बिना देखे हाथ न लगाएं। रसल वाइपर खूबसूरत जरूर है, लेकिन इसकी एक गलती आपको जिंदगी भर पछतवा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। यह है 100 स्केल वाइपर, भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप। यह सांप आवाज करता है अपने शरीर को रगड़कर, और यह आवाज होती है मौत की चेतावनी। एक छोटी सी काट और कुछ ही घंटों में खून जमने लगता है, शरीर सुन्न पड़ जाता है और इलाज ना हो तो जान भी जा सकती है। यह ज्यादातर रेतीले इलाकों में छिपा रहता है और अपने रंग में ऐसा घुल जाता है कि दिखे भी नहीं। भारत में सांपों से होने वाली सबसे ज्यादा मौतें इसी छोटे से सांप की वजह से होती हैं। सावधान रहें, यह छोटा है पर सबसे खतरनाक। हरियाली में लिपटा ये सुंदर सांप है एक खतरनाक शिकारी। ये है बैम्बू पिट वाइपर, भारत के उत्तर पूर्वी जंगलों में पाया जाने वाला विषैला सांप। इसकी आंखें तापमान को महसूस कर सकती हैं, जिससे ये अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है। बैम्बू वाइपर का जहर साइटोटॉक्सिक होता है, यानी ये टिश्यू को डैमेज करता है। डसने पर सूजन, तेज दर्द और स्किन डैमेज हो सकता है। हालांकि ये आमतौर पर इंसान से दूर रहता है, लेकिन अगर परेशान किया जाए तो हमला जरूर करता है। याद रखिए, ये सांप जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। जंगल में दिखे तो दूर से देखें, छेड़ने की गलती न करें। ये छोटा दिखने वाला सांप जंगल में खामोशी से चलता है, लेकिन इसका जहर जानलेवा होता है। हम्पनोज वाइपर, इसे हिप्निल हिप्नेल भी कहते हैं,
ये दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। इसकी नाक थोड़ी उठी हुई होती है और यही इसकी पहचान है। इसका जहर बहुत धीमे पर असरदार तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कई बार इसका जहर किडनी और खून को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है और इलाज में देरी हो जाए तो जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आप दक्षिण भारत के जंगलों में जाएं तो सतर्क रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारी हमेशा सबसे शांत होते हैं। यह है भारतीय अजगर, इंडियन रॉक पाइथन। न जहर न आवाज, पर फिर भी यह शिकारियों का सरदार है। यह है भारतीय अजगर, इंडियन रॉक पाइथन। न जहर न आवाज, पर फिर भी यह शिकारियों का सरदार है। यह जहरीला नहीं होता, लेकिन खतरा कम नहीं। अपने शिकार को लपेटकर उसकी सांसें रोक देता है, जिसे कहते हैं कंस्ट्रिक्शन अटैक। ज्यादातर रात में शिकार करता है। पेड़, जमीन और कभी-कभी पानी, हर जगह इसका राज चलता है। और सबसे खास बात, ये इंसानों पर हमला नहीं करता जब तक उसे छेड़ा न जाए। इंडियन रॉक पाइथन, शांत लेकिन घातक। यह है मलाबार पिट वाइपर, भारत के वेस्टर्न घाट्स का रहस्यमयी शिकारी। इसके रंग इतने सुंदर होते हैं कि यह पत्तों में छिपकर गायब सा हो जाता है। यह सांप जहरीला है, पर ज्यादा आक्रामक नहीं। यह तब तक नहीं काटता जब तक उसे छेड़ा ना जाए। इसके जहर से तुरंत मौत नहीं होती, लेकिन जबरदस्त सूजन, दर्द और टिश्यू डैमेज हो सकता है। इलाज जरूरी है। बारिश के मौसम में यह ज्यादा दिखता है, तो ट्रैकिंग करते वक्त सावधान रहें, क्योंकि ये खूबसूरती जानलेवा हो सकती है। ये है लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक, यानी लंबी नाक वाला कोड़ा जैसा सांप, जो दिखने में जितना पतला है उतना ही खतरनाक लगता है। भारत और श्रीलंका के जंगलों में पाया जाने वाला ये सांप अपनी हरियाली रंग और पतली बॉडी से पत्तियों में ऐसे छिप जाता है कि पता ही नहीं चलता। इसकी लंबी नाक असल में एक इवॉल्व्ड सेंसरी स्ट्रक्चर है, जिससे ये अपने शिकार को बेहतर ढंग से महसूस कर सके। ये एशिया का इकलौता सांप है जिसकी आंखें इंडिपेंडेंटली घूम सकती हैं, यानी एक आंख आगे देख सकती है और दूसरी पीछे। ये दिन में शिकार करता है और छोटे मेंढक छिपकलियां खाता है। अब सवाल, क्या ये जहरीला है? हां, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। ये माइल्डली वेनेमस होता है, सिर्फ अपने छोटे शिकार को पंगु बनाने के लिए। इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता और ज्यादातर नॉन एग्रेसिव होता है। तो अगली बार जंगल में ऐसा सांप दिखे, डरिए मत। ये लंबी नाक वाला दोस्त है, खतरा नहीं। जानकारी फैलाइए और सांपों से जुड़ी गलतफहमियां दूर कीजिए।